वेलकम बैक दोस्तों। जेमिनी मास्टर क्लास के पार्ट 2 में पार्ट 1 में हमने देखा था कि जेमिनी और जेमिनी एआई स्टूडियो से में कैसे साइन अप और लॉगिन करें। एंड अब वक्त है जेमिनी की असली पावर को अनलॉक करने का, और उसका सीक्रेट है एक सॉलिड प्रॉम्प्ट लिखना। तो देखो, वैक्यूम प्रॉम्प्ट से आपको वैक्यूम आंसर ही मिलेगा, लेकिन एक क्लियर प्रॉम्प्ट लिखने से आपको मिलेगा एकदम सॉलिड रिजल्ट्स। और हाँ, अगर आपको एआई और डेवलपमेंट की ऐसी टिप्स चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ग्रेट रिजल्ट के लिए मैं हमेशा ये 3 C's का फॉर्मूला फॉलो करता हूँ। क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट एंड कमांड। ऑलवेज बी स्पेसिफिक व्हेन यू आर राइटिंग अ कमेंट, देन गिव बैकग्राउंड टू एआई एंड ऑलवेज गिव अ क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू एआई। बस इतना सिंपल एंड आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको ये फ्रेमवर्क हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं आगे प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। तो दोस्तों, हम लॉग इन हैं ऑलरेडी गूगल एआई स्टूडियो में अपना पहला प्रॉम्प्ट रन करने के लिए। तो प्रॉम्प्ट रन करने से पहले सबसे पहले हमें मॉडल पिक करना चाहिए, जो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड होगा जब भी आप स्क्रीन लोड करेंगे, और लास्ट सेलेक्टेड मॉडल यहाँ पे दिखेगा आपको, नैनो बनाना। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं ये स्टूडियो में, एंड एआई नैनो बनाना इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग द इमेजेस। आप अपनी इमेज जनरेशन और एडिटिंग के लिए ये मॉडल यूज़ कर सकते हैं। देन जेमिनी 2.5 प्रो जेमिनी में जेमिनी का बेस्ट मॉडल है, जो कि कोड वगैरह के लिए सबसे बेस्ट है जेमिनी में। बाकी अदर एआईज़ भी हैं जिसमें हमारे बेस्ट मॉडल हैं, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड दैट यहाँ पे कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा हमारे लिए और किस काम के लिए, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी के लिए मैं जेमिनी 2.5 प्रो सेलेक्ट करता हूँ एंड अपना पहला बैट प्रॉम्प्ट रन करता हूँ। राइट कोड ये हमारा एक बैट प्रॉम्प्ट होगा, क्योंकि अभी इसमें एआई को, जेमिनी एआई स्टूडियो को कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसे करना क्या है। सिर्फ कोड लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, किस लिए लिखना है, वो हमने इसे अभी क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ये हमारा आता है बैट प्रॉम्प्ट के अंदर। नेक्स्ट है, मैं इसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट, क्लियर प्रॉम्प्ट लिख करके देता हूँ। दैन राइट Kotlin function that validates email in Android, okay, as others। ये थोड़ा टाइम लेगा थिंक करने में, एंड उसके बाद में यहाँ पे ये हमें रिजल्ट थ्रो करेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जेमिनी का थॉट प्रोसेस क्या है, उसने क्या क्या चीज़ें एनालाइज की है, एवेल्यूएट की है अपने सजेशंस को दिखाने के लिए। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं इज़ वैलिड ईमेल, इज़ ईमेल वैलिड, ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। एंड ये कॉपी पेस्ट है, हम लोग इसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, देन एक्टिविटी में कैसे यूज़ करना है वो भी इसमें दे रखा है। देन कोटलिन एक्सटेंशन फंक्शन, जो फॉर्मेट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो सभी इसने हमारे सामने सजेस्ट कर दी है। अगर हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, तो वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा। नाउ अब हम एआई को बैकग्राउंड देंगे। अगर आप अपना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं, देन गिव एआई
बैकग्राउंड, अगर आप कोई कंसल्टेशन मेडिकल से रिलेटेड लेना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन गिव द बैकग्राउंड। आप एआई को बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसमें मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देता हूँ, यू आर एन सीनियर Kotlin developer working from एंड्रॉयड है। ओके, मैंने अब उसे बैकग्राउंड दे दिया। अब एंड्रॉयड से रिलेटेड एंड कॉटलिन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आप एआई से पूछ सकते हैं, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा अगर आपका प्रॉम्प्ट एक्यूरेट है, प्रॉम्प्ट सही है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने जो ऊपर पूछा था, मैंने उसे बैकग्राउंड देने के बाद में उसने मुझे आगे काफ़ी डिटेल्ड में फंक्शंस वगैरह उसके बना करके दे दिए, सजेस्ट किए उसने कि कोर लॉजिक एंड एक्सटेंशन फंक्शन कैसे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। वाई दिस अप्रोच इज़ बेटर, रीयूजेबल है, रीडेबल है, दैन रोबस्ट भी है, दैन यूआई में कैसे इम्प्लीमेंट करें इसे, वो सभी चीज़ें इसने व्यू मॉडल वगैरह likes. So client side validation is for UX, not for security. This code prevents a user from submitting a poorly formatted email. तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है हमारे सामने। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, write a function that takes a string and returns a boolean, राइट। जबकि हमारा अभी सेम ईमेल का ही है फंक्शन, आई गेस वही सजेस्ट करेगा, ये ईमेल, यस वही सजेस्ट करेगा कि हम लोग इसमें ईमेल पास करेंगे एंड वो चेक करेगा इज ईमेल नल और ब्लैंक, देन पैटर्न मैच करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये सबसे पहले ईमेल ले रहा है, रिटर्न आई मीन रिटर्न बूलियन कर रहा है, और स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग वो ले रहा है ईमेल। यस, की सीनियर लेवल कंसिडरेशन इन दिस फंक्शन। सो अपनी सीनियर लेवल की एक्सपर्टीज उसने यहाँ पे ऐड की है। नल सेफ्टी जो कि एक सीनियर डेवलपर और प्रो डेवलपर यूज़ करता है, लेवरेजिंग फ्रेमवर्क्स, देन क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी। सो एज आई ऑलरेडी सेट की, हमें प्रॉम्प्ट लिखने टाइम पे अपना क्लैरिटी एंड देन कॉन्टेक्स्ट एंड कमांड देनी पड़ेगी। ये 3 सीज फ्रेमवर्क जो मैं अपने डेली प्रॉम्प्टिंग में यूज़ करता हूँ बेटर रिजल्ट गेट करने के लिए। एंड देन अगला डेमो जो कि है, मैं एक ऐड कोड यहाँ पे ऐड करूँगा एंड मैं एआई से पूछूंगा कि लाइन बाय लाइन मुझे समझा दिया। अगर फॉर एग्जांपल आप एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर हो एंड आपको पाइथन के बारे में कोई इतनी नॉलेज नहीं है एंड आप वो लैंग्वेज और कोई कोड लिखा है पाइथन में, आप उसको पूरा समझना चाहते हैं, देन एआई कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड्स। सो लेट्स से मेरे पास में ऑलरेडी एक कोड है जो मैंने कॉपी किया था एंड वही कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्सप्लेन दिस कोड लाइन बाय लाइन, लाइक आई एम अ बिगनर, ओके। यहाँ पे मैं अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ। है तो ये एंड्रॉयड का, मुझे पता नहीं, पर फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एज अ बिगिनर हूँ एंड ये मुझे समझ से बाहर है, मैं एआई से ये भी चीज़ पूछ सकता हूँ कि लाइन बाय लाइन वो मुझे एक्सप्लेन करती है कोड। तो देखो वो क्या रेस्पॉन्स देता है। जैसे ही मैं अपना पास करता हूँ ये कोड एंड रिफाइनिंग दिस अप्रोच, वो थिंक कर रहा है, स्ट्रेटजीज वगैरह वो बना रहा है अपनी। एंड यहाँ पे देखिए, of course let's break down
piece by piece. Imagine you are building something with Legos. This file is the instruction manual for one specific part of your app user profile screen. तो यहाँ पे उसने big picture में दे रखा है कि fetch the user profile information like name, email, profile picture from a server on the internet and display that information. Shows a list of the user's team member in a pop-up window when a button is clicked. Simple. तो इसने मुझे उस कोड के बारे में ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू भी दे दिया, बिग पिक्चर, एंड यहाँ पे डिटेल में उसने दे रखा है कि लाइन बाय लाइन कि कौन सा कोड किस लिए यूज़ हो रहा है। दैट्स ऑसम। तो दोस्तों हमने आज सीखा कि कैसे बेटर प्रॉम्प्ट से बेस्ट रिजल्ट गेट कर सकते हैं जेमिनी AI स्टूडियो में और गूगल AI स्टूडियो में। देन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड ऑलवेज रिमेंबर क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट एंड कमांड, ये 3C फ्रेमवर्क जो कि आपको बेटर रिजल्ट गेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट में और पार्ट 3 में अगला स्टेप है सबसे एक्साइटिंग इमेज जनरेशन और एडिट करना सिर्फ सिंगल प्रॉम्प्ट से। तो बिलीव मी, ये आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने डेवलपर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं पार्ट 3।